छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव 2025 के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेतम शामिल हुए, जहां मंत्री नेतम की उपस्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मंत्री नेतम ने कई सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के सहयोग से राज्योत्सव यहाँ जिला स्तरीय 3 दिवसीय मनाया गया और आज राज्योत्सव का ये दूसरा दिवस है। कल इसका समापन होना है और आज जिस तरह से यहाँ तमाम सारे हितग्राहियों के साथ साथ हमारे गौरव दिवस में जितने भी कलाकार यहाँ भाग लेने वाले हैं, समूचे उन सबकी उपस्थिति में और अलग अलग शालाओं के तमाम सारे संस्था के द्वारा अपने अपने छात्र छात्राओं को जिस तरह से तैयारी करवाया गया है, उन सब का यहाँ प्रदर्शन आज होगा। तो आज ये कह सकता हूँ कि बलरामपुर जिला पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम 25 सालों में जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, आगे आने वाले समय में बलरामपुर जिला और भी विकसित जिला हमारा बनेगा। हम सब लोगों की उम्मीदों के अनुरूप कैसे हम खरा उतर सके, ऐसा सोच करके हमारा पूरा जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। मैं 25वीं वर्षगांठ हमारा प्रदेश स्थापना का हुआ है, हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और इसलिए उज्जैन के कार्तिक माह के अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर की दूसरी सवारी 3 नवंबर को निकाली गई, जिसमें भगवान चंद्रमौलेश्वर रजतपालिका में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले, जहां सवारी निकलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजा अर्चना की गई और मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद सवारी अलग अलग मार्गों से होते हुए शिरपा नदी के रामघाट पहुंची। इंदौर में जैन समाज की लोकप्रिय पुस्तक दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका अपनी 1 लाखवीं प्रति के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित भव्य समारोह में गोल्डन बुक के प्रतिनिधि ने विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जैन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। महापौर पुण्यमित्र भागर्व ने इसे जैन समाज का गौरव बताया और संपादक हसमुख गांधी को बधाई दी। प्रकाशकों ने बताया कि ये पुस्तक देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को 260 तीर्थों की सटीक जानकारी देती है। दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका की यात्रा हमने 21 वर्ष पूर्व 2004 में प्रारंभ की थी। मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप आदि कई संस्थाओं का अध्यक्ष रहा हूँ, तो उस वक्त हम कई तीर्थ यात्रा करते थे, तो हमें बहुत तकलीफ आती थी क्योंकि सूचनाएं नहीं मिलती थी, कैसे पहुँचना, पहुँच मार्ग क्या है, वहाँ सुविधा है कि नहीं है, चले जाएँ पता चले वहाँ भोजनशाला ही नहीं है। तो इस आइडिया को उस वक्त हमने प्रेरित किया और 2004 से इसको प्रारंभ किया। 2000 छापी, 3000 छापी, 5000, 10,000, 12,000 करते हुए आज हम 2025 में 1 लाखवीं प्रति तक पहुँच गए हैं और इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है। इस तीर्थ निर्देशिका के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख से ज़्यादा लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी संभव है यात्रा के लिए सुविधाजनक वो दिया। इस बार हमने एक नवीन QR कोड दे दिया है, लोकेशन QR कोड। गूगल का ज़माना है, बस गूगल खोलिए, QR कोड स्कैन करिए और तीर्थ तक पहुंच जाइए। इस तरह से हमने इस यात्रा को, और सभी हमारे साधु भगवंत, हमारी हरिका माताएं और हमारे सारे समाज श्रेष्ठी, सभी तीर्थों के अध्यक्ष मंत्री, उन सब का सहयोग रहा है, सारे समाजजनों से है, उन सब के सहयोग से ही हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरा दिगंबर जैन समाज एक जाजम पर भी दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे निर्देशिका पूरा समाज को? नहीं, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। वो किसी भी पंथ का हो, संत का हो, किसी भी ग्रंथ को मानने वाला हो, किसी भी समाज का हो, समाज के कितने भी टुकड़े, हम सबको बुलाया, सबको एक मंच, सारी जातियों के अध्यक्षों को, सारे मंदिरों के अध्यक्षों को, सारे तीर्थों के अध्यक्षों को, इंदौर के सभी समाजों के
इंदौर के प्रथम शासक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई के 294वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को उनके परिजनों और इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके वंशजों ने मालवा की परंपरागत पगड़ी पहनाकर चंपा बाग और दौलतगंज स्थित छतरियों पर पुष्पांजलि कर समर्पित की और गणेश मंदिर में पूजा भी की। इंदौर के इतिहास में इंदौर के संस्थापक की जो भूमिका है उसको पटल पे लाने के लिए इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति हर साल ये आयोजन करती है। और इसको इस साल हम उनकी जितनी छतरियाँ हैं, हम जो राज परिवार की जितनी छतरियाँ उनका पूजन करते हुए राव राजा नंदलाल जी की छतरी पे हम आके उनको सती माता की जो छतरी है उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मानते हैं कि छतरी जागृत है, सती माता का स्वयं यहाँ पे वास रहता है। और कई सालों पहले एक बात निकली थी कि शहर पे एक जो मान्यता रखते हैं वो बताते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष शहर के पितृपुरुष को प्रणाम करने से जाता है। तो ये राव राजा नंदलाल मंडलोई जी इंदौर के प्रथम शासक होने के साथ में संस्थापक भी हैं। इंदौर की स्थापना उन्होंने की और ये बड़ा एक स्वप्न उन्होंने लिया था कि मैं इंदौर को सिर्फ न बसाऊंगा बल्कि व्यापारिक रूप से पूरे विश्व में इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मुग़ल बादशाहों के उन्होंने अपना एक विज़न रखा कि भाई इंदौर को जब तक व्यापार में करमुक्त नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती, और व्यापार की उन्नति नहीं होगी तो इसका विकास भी नहीं हो सकता। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मुग़ल बादशाह उनके प्रेजेंटेशन से, उनके विज़न से कन्विंस हुए और सहमत होने के बाद में उन्होंने 3 मार्च 1716 को ये एक शायर के माध्यम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के छोटे से गांव कुंडोली बमोरी के शुभम लोधी ने सीए बनकर जिले का नाम रोशन किया है। लगभग 11 साल के लंबे संघर्ष के बाद सीए की परीक्षा पास करने पर शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और शिक्षकों को दिया। इस उपलब्धि पर उनके घर और मोहल्ले में जबरदस्त आतिशबाजी और जश्न का माहौल है और परिजनों ने इसे उनकी मेहनत का मीठा फल बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 12 साल के बाद ये दिन आया है। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी जिनका काफ़ी कुछ योगदान रहा है, विशेषकर मेरे मामा जी मामी जी और मेरे नाना जी नानी जी का, जिनके यहाँ मैं बचपन से, उनने मेरे को अपने बेटे से बढ़कर पाला हुआ है और आज जो कुछ भी हूँ सब उनकी बदौलत हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज मेरी जो भी सफलता है मैं उन्हीं को अर्पित। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अशोक कुमार पटेल है। अशोक जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका बालक है जो वो सीए बना है? जी ये मेरा बालक नहीं, बालक से बढ़ के ये मेरा भांजा है और इसको हमने बहुत जतन और बड़े उससे पाला है, इसकी काफ़ी केयर की है। बीच में कभी कभी हमें कुछ समस्याएं भी आई हैं जिनका हमने डट के मुकाबला किया है और उतना ही उत्साह हमें उसने दिया है। और इससे कि मेरा नाम संगीता पटेल है। संगीता पटेल है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा नहीं, मेरे बेटे से बार कह रहे भांजा है। कितने संघर्षों से पाला है? हम बहुत संघर्षों से पाला है, वो छोटा था। क्या नाम है आपका? जी मेरा विनीता पटेल नाम है। कैसा लग रहा है आज आपका बालक जो है सीए बना है, घर में खुशी का माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे भांजे। क्या नाम है? जयंत पटेल। क्या कैसा लग रहा है आज आपका बालक जो है? मेरा भांजा है। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में रेत खदानों की ई नीलामी की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय ग्रामीण और आदिवासियों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई पैसा एक्ट कानून का सीधा उल्लंघन है जो पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और निविदा तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये प्रक्रिया समाप्त कर अधिकार पंचायत को नहीं दिए गए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। की प्रक्रिया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने की तैयारी की जा रही है ना। रेत खदान उद्योगपतियों की देने की तैयारी की जा रही है, जबकि हमारे यहाँ पैसा कानून है, ग्राम सभा का प्रावधान दिया है। भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री जो रहे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार में पैसा कानून की दिया गया है ग्राम सभा का अधिकार, उसको रेत खदान को पंचायत को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ई नीलामी करने का मतलब है आप यहाँ पे अराजकता, आतंक, बेरोजगारी ला रहे हैं, उद्योगपतियों को यहाँ ला रहे हैं।
किसानों को, यहाँ आदिवासियों का आप हक छीन रहे हैं, पंचायत का हक छीन रहे हैं, पेशा का आप अपमान कर रहे हैं, ग्राम सभा को आप कमजोर कर रहे हैं। तो ये सरकार करना क्या चाहती है? अधिकार छीनना चाह रही है। यहाँ से पांचवी अनुसूची क्षेत्र से लोगों को पलायन कराना चाहती है, आदिवासियों का शोषण करना चाहती है, क्या चाहती है? तो इस मुख्य मुद्दे को लेकर, किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर यहाँ पर जिस प्रकार से माफिया राज ला रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।